हेलो दोस्तों, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ, जो है कक्षा 10 का समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग हर एक पॉइंट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि समांतर श्रेणी को। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। ठीक है, और समांतर श्रेणी समझने से पहले हम लोग श्रेणी को समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो श्रेणी है इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन बोला जाता है। अगर श्रेणी की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यह संख्याओं की ऐसी सूची है जहाँ प्रत्येक पद किसी नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसे हम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची जहाँ प्रत्येक पद किसी नियम के अनुसार लिखा गया उसे हम श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इसमें दिए गए डिफिनेशन का हर एक पॉइंट का हम मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संख्याओं की ऐसी सूची। अब सूची होता क्या है, तो सूची कहने का मतलब यही है कि आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते होइएगा कि मतलब सर लोग बोलते हैं, जो भी मॉनिटर होते हैं उनको बोलते हैं कि ये इस चीज़ का सूची तैयार करो, इस चीज़ का लिस्ट तैयार करो, है ना। जैसे बच्चों ही पढ़ रहे हैं तो बोला जाता है ना कि हाँ चलो बच्चों जो पढ़ रहा है उसका लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, है कि नहीं। वहाँ कोई एक बच्चा नहीं रहेगा कि उस लिस्ट में सिर्फ एक बच्चा लिख देंगे तो वो लिस्ट बन जाएगा। मतलब लिस्ट कहने का मतलब वहाँ पे यही शो होता है कि डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे का उसमें नाम होगा, ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये हमारा एक समूह दिया गया है, मतलब सूची दिया गया है संख्या का। सूची है ना, इसको दिया गया है 2 4 6 8 10, जो मतलब 1 2 3 4 5 जो संख्या है ये हमारा क्या है, सूची के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक है तो इसको हम सूची बोलेंगे। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ प्रत्येक पद, अब भाई पद क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि पद जो भी इसमें मतलब जो संख्याएं यहाँ पे बोला जाता है उसी को हम पद नाम दे दिए गए हैं, और इसमें पद के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है कि ये 2 4 6 8 10 जो लिखा गया है, तो ये क्या है, ये संख्याओं का सूची है। ठीक है, और ये जो सिर्फ 2 और ये सिर्फ 4 6 8 10 जो अलग अलग लिखा गया है ना, इसको हम पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें सभी को हम पद बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 2 को पद बोले और 4 को हम पद ना बोले। ठीक है, इसमें जितने भी संख्या और यहाँ है और जो आगे होगा भी, चाहे आगे जो निकालेंगे आपको आगे हम बताएंगे ही, तो जो भी यहाँ पे जितने भी सारे संख्याएं हैं उसको हम पद के नाम से जानते हैं, और इसको ए से सूचित किया जाता है। पद को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, पद को हम ए से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, कि किसी नियम के अनुसार लिखा जाता है। अब बताइए, अभी आपको क्या बोले कि ये जो दिया गया है ये क्या है, सूची है, संख्याओं का समूह है ना, संख्याओं का दिया गया सूची है। तो इसमें अब कह रहा है नियम, तो ये जो लिखा गया है ना ये किसी नियम के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें नियम क्या है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक, अब संख्या नहीं बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब पद जब बोल दिए हैं तो अब सभी को पद के ही नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में अगला पद हमको लिखने के लिए क्या है, 2 ऐड किया गया है। इसमें देख सकते हैं जैसे ये हमारा पहला पद हुआ, दूसरा पद बनाने में क्या है, 2 को ऐड करके लिखा गया है 4 को। फिर हमारा तीसरा पद लिखने के लिए क्या है, 4 में 2 ऐड करके हम तीसरा पद 6 बना है। फिर चौथा पद बनाने के लिए क्या है कि 6 में 2 को ऐड करके फिर चौथा पद 8 लिखा गया है ना। तो इसी तरीके से हमारा चलते जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप कि आपको पद समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आगे की बात करें, और एक और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे 2 4 8 16 32। अब ये भी एक क्या है, हमारा श्रेणी है, मतलब संख्याओं का जो सूची बोलो या समूह बोलो सब एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो संख्याओं का ये जो समूह दिया हुआ है, जो संख्याओं का ये जो सूची दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि आप लोग ये जो यहाँ नियम है क्या है, 2 मल्टीप्लाई करके ना प्रत्येक जो पद है यहाँ, आप देखिए अब हम संख्या नहीं बोलेंगे, अब हम हर एक जगह पद ही बोलेंगे। ठीक है, और आप लोग भी अब पद ही बोलेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमको यही सब पद ही बोला जाता है। तो अब पद ही हम हर जगह बोलेंगे। तो क्या है कि पहला पद में 2 गुना करके, 2 बार गुना, पहला पद को 2 बार गुना करके अगला पद को लिखा गया है।
फिर इस पद को 2 बार गुना करके मतलब दूसरा पद को 2 बार गुना करके तीसरा पद लिखा गया, तीसरा पद को 2 बार गुना करके चौथा पद बनाया गया है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलते जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ श्रेणी समझे हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी कहने का मतलब फिर एक बार आपको हम पूरा डिटेल में बता देते हैं कि श्रेणी कहने का मतलब यही होता है कि संख्याओं की ऐसी सूची जहां प्रत्येक पद किसी नियम के अनुसार लिखा गया उसे हम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे की बात करते हैं जो है हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है दोस्तों कि इसको तो शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, जैसे आपको बोलवे किए हैं। और सॉरी, शॉर्ट में नहीं, इसको अब हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है और इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे की बात करें तो देखिए इसमें इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि संख्याओं की ऐसी सूची जहां प्रत्येक पद लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यही है। अब चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये भी जो उदाहरण से आपको हम समझाएं ये भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, और ये जो आपको बताया था सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी है। श्रेणी ये दोनों है, लेकिन ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज बोले या प्रोग्रेशन बोले। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। तो यहाँ आप बात करते हैं उदाहरण की समांतर श्रेणी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3, 6, 9, 12 लिखा गया है। तो इसमें क्या है, इसका नियम क्या है? इसमें नियम देखिए तो क्या कह रहा है कि जो भी पद है, अब मान लीजिए ये पहला पद हमारा 3 है कि नहीं। तो इसमें दूसरा पद बनाने के लिए क्या किया है, 3 को ऐड करके लिखा गया है 6। 6 में फिर तीसरा पद बनाने के लिए क्या है, 3 को ऐड करके 9। मतलब ये नियम में प्रत्येक में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐड हो करके ही हमारा नेक्स्ट पद लिखा गया है कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ऐड करके ही मतलब लिखा जाए तो वो समांतर श्रेणी होगा। इसमें घटते हुए क्रम में भी रहता है तो वो हमारा समांतर श्रेणी के ही दायरे में बोला जाता है। ठीक है, उसको समांतर श्रेणी ही बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको हम कोई और श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि संख्याओं की ऐसी सूची जहां प्रत्येक लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, जो बीच का जो लगातार 2 पदों के बीच का जो अंतर बोले हैं वो सिर्फ समान होना चाहिए। अगर वो समान है तो हमारा समांतर श्रेणी के दायरे में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक और पॉइंट है जो हमारा सार्वंतर बोला जाता है, उसको अब हम वो समझते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी को एग्जाम्पल के साथ समझे, उदाहरण के सहित समझे हैं, उसी तरीके से हम एक पॉइंट और सार्वंतर को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। कह रहा है कि अगर किसी समांतर श्रेणी एपी में हर 2 क्रमागत, मतलब क्रमागत जो लगातार पदों बोले थे वही क्रमागत को लगातार बोला जाता है, पदों के बीच का अंतर समान होता है तो वह अंतर मतलब साधारण अंतर, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सभी पदों के बीच का अंतर लेते हैं तो वो हमारा सार्वअंतर, मतलब जिसको इंग्लिश में डिफरेंस बोला जाता है और इसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का एपी मतलब जो दिया गया जो पदों का जो समूह है, मतलब संख्याओं का जो सूची होता है, उसमें मतलब लगातार पदों के बीच का अंतर जो हम वहाँ पे देखे थे वो हमारा उसी को बोलते हैं क्या, साधारण अंतर हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम जब लगातार पदों के बीच का, हर एक लगातार पदों के बीच का अगर हम अंतर लेते हैं तो वही हमारा सार्वंतर कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं और उससे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे उदाहरण सहित समझते हैं, तो एक उदाहरण लेते हैं। मानिए कि ये उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ हम 5, 10, 15, 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम जो उदाहरण लिए क्या है, ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है
है कि नहीं। जो आपको जिसमें हम बोले थे कि संख्याओं की ऐसी सूची जहाँ लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे सार्वंतर समझ रहे हैं, तो इसी में सार्वंतर भी छुपा हुआ है जो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों पदों के बीच के अंतर क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। 15 और 20 के बीच का अंतर क्या है, 5 है। मतलब आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऐड कर करके लिखा गया है, तो मतलब ये दोनों बीच का अंतर है। 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 5 का है। 15 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 5 का है। 20 और 15 के बीच का अंतर कितना है 5 का है कि ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सार्वअंतर, जिसको हम डी से सूचित किया जाता है। इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसको यहाँ डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़ और, हम आपको बोले थे कि जितने भी ये संख्याएं लिखे जाते हैं इसको किस नाम से जानते हैं, पद के नाम से जानते हैं, याद है ना। तो चलिए, नहीं याद है, याद आ गया होगा, तो इसी को हम ठीक है दोस्तों। तो इसको तो यहाँ पे आप लोग देख लिए, सर्वांतर समझ गए। सर्वांतर का कहने का मतलब यही है, आपका अगर आपको इसको शॉर्ट में बताएं तो संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, मतलब जो निकाला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में डिफरेंस बोला जाता है और इसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उदाहरण में ये जो भी ये श्रेणी दिया गया है, अब इसको हम एपी बोलेंगे, अब हम संख्या नहीं बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग को आगे पद के ही नाम से पढ़ना है और पद के ही नाम से जानेंगे तो आप लोग के लिए भी बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम अब जो भी संख्या यहाँ दिया गया है उस सभी को हम पद बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 25 दे देते हैं, यहाँ पे 30 दे देते हैं, यहाँ डॉट 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 डॉट, मतलब आगे भी कोई संख्या, मतलब आगे भी कोई संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को आपको बताया था कि एक नाम होता है जिसको सभी को क्या बोलते हैं, हम पद के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में पद को हम टर्म्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम इसको क्या, पद को ए से सूचित किया जाता है, उसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो ए से सूचित किया जाता है। तो इसी तरीके से सभी संख्याएं जितना दिया है उसको हम नाम नहीं दे देंगे। मान लीजिए ये सब क्या है, ये सभी संख्या क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी संख्याएं ए है, ये भी संख्याएं ए है, ये भी संख्या ए है, ये भी संख्याएं ए है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक, यहाँ तक है, ये है। मतलब जितने भी आपको बोले थे उस वहाँ भी जो सब जब समांतर श्रेणी का डिफिनेशन बताए थे तो उसमें भी आपको बताए थे कि संख्याओं का जो भी सूची दिया गया रहता है, जो भी जितने भी संख्याएं इसमें दिए गए रहते हैं, चाहे यहाँ से जितने भी आगे भी दिए रहते हैं, वो सबको किस नाम से जानते हैं, पद के नाम से जानते हैं। और पद को ही हम ए से सूचित किया जाता है, जैसे सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है ना दोस्तों, उसी तरीके से पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। और जितने भी इसमें संख्या है सभी को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो अब इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अब सभी संख्याओं को ए नाम कर दे करके बुलाएंगे तो सबका तो पहचान नहीं ना हो पाएगा। तो इसी के साथ लगाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक, एन तक। अब इसमें एगो न्यू ऐड हो गया ना, एन। अब आप लोग बोलिएगा कि सर एन क्या होता है, तो हम सब बताते हैं, सब डिटेल में बताते हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बोले थे कि संख्याओं में जितने भी संख्याएं होती है सभी को क्या पद के नाम से जानते हैं और पद को ही हम ए से सूचित किया जाता है। तो देखिए सभी संख्याओं के सामने हम ए लिख दिए, है ना, ये सभी का नाम दे दिए, ए हो गया। और जब ये संख्याएं की क्या है, इसमें कितने संख्याएं हैं उसका नामकरण कर दिए, जिसको A1 A2, मतलब A1 के सामने 5 हो गया, A2 के सामने मतलब 10 हो गया, A3 के सामने 15 हो गया, A4 के सामने 20 हो गया। इसी तरीके से सिलसिला चलते जाता है जहाँ तक यहाँ तक आए, ठीक है। तो अब ये जो हुआ, अब इसमें जो एन हुआ, तो एन हमारा क्या होता है, तो एन हमारे बोला जाता है कि पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या। ये सब क्या है, अब इसी को तो हम पद ही बोल लेंगे ना। तो मान लेंगे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब ये जो A1 हुआ ये हमारा पहला पद हुआ, A2 हुआ ये हमारा दूसरा पद हुआ,
A3 हुआ हम इसको तीसरा पद बोलेंगे, A4 हुआ है इसको हम चौथा पद बोलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से जहाँ तक दिया हुआ है इसी तरीके से हम वहाँ तक उस पद को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कुछ दिया था, अब यहाँ पर तो कोई पद ही नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो देख सकते हैं कोई संख्या दिया ही गया नहीं है। जब यहाँ पे कोई पद ही नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम इसका नामकरण नहीं ना कर सकते हैं, इसको तो हम ए बोल सकते हैं कि हाँ कोई भी दिया होगा वो हमारा ए ही होगा, मतलब पद ही होगा। तो पद तो होगा, लेकिन जब वो नहीं दिया गया है कि कौन सा संख्या है तो मतलब कितने नंबर पे होगा, तो इसीलिए हम इसको एन लिख दिए हैं। एन फॉर क्या होता है, नंबर्स होता है, नंबर्स ऑफ सीरीज बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। जो क्या होता है कि पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो इसको एन से इसीलिए अति किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी तीन को चीज़ आपको बताया है, जैसे समांतर श्रेणी में पहले श्रेणी आपको समझाए हैं, उसके बाद समांतर श्रेणी समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सर्वांतर भी समझा दिए, इसमें पद किसको बोलते हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। अब हम सर्वांतर का सूत्र बताएंगे, ठीक है, कि इसी थ्रू हम लोग समांतर श्रेणी को पहचानते कैसे हैं, क्या आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि नहीं। तो वो अगर समझ जाएंगे, अब चलिए इतना ही पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक के बार में पूरा हम मतलब इंट्रोडक्शन पूरा हम ख़त्म कर दें और पता चले कि आपको कुछ याद ही नहीं है। बस जितना जितना बुक के हिसाब से जितना जितना आपका जो सवाल बनेगा ना, उस हिसाब से हम आपको इंट्रोडक्शन भी बताएंगे और उसी तरीके से हम आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सर्वांतर को क्या डी से सूचित किया जाता है, तो हम डायरेक्ट डी लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सर्वांतर भी लिख देते हैं। सर्वांतर को क्या डी से सूचित किया जाता है, जो लिख दिए। इसका सूत्र होता है दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे इसका सूत्र बनता है, वो कैसे बनता है हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसका अंतर तो हमको पता है कि इतना है, तो वो तो हमारा अंतर सर्वांतर कहलाएगा जिसको ये कर। लेकिन इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आगे बनाओगे ना तो बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है। अब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ इसका डिफरेंस माइनस में है, कहाँ प्लस में है। तो इसी के लिए ये सूत्र का यूज किया जाता है। आप लोग भी बनाइएगा तो हर जगह सूत्र का यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली देख लेंगे कि सर यहाँ 5, 10, 15 लिखा हुआ है तो यहाँ सर 5 का अंतर है। अगर यहीं पे अगर आपको बोल दें, यहीं पे अगर आपको यहाँ पे दूसर का एग्जाम्पल ले लें और यहीं पे आपको बोल दें कि 20, 15, 10, 5, अब इसमें भी तो 5 का अंतर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस में 5 का अंतर है। कैसे, तो आप लोग देखिए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि A2, आप बताइए, अब A2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नामकरण किए हैं। जो पहला पद को A1 इसको A भी बोल सकते हैं या A1 बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं A भी लिखा रहता है, A1 लिखा रहता है, कहीं भी A भी लिखा रहेगा तो समझिएगा कि वो पहला पद हमारा दिया गया है उस श्रेणी का, ठीक है। तो इसमें कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और A1 भी लिखा हुआ रहेगा तो वही होता है, वो हमारा पहला पद ही होता है। बाकी सब में आपका सब पद का अति मेंशन किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका सूत्र क्या A2 माइनस A1 है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंतर निकालें तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन का हमको डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे देखिए, तो A2 हमारा, A2 इसमें कौन है आपको दिख रहा होगा, यहीं पे ऐसी नामकरण किया हुआ है, 10 है। तो यहाँ पे हम D इक्वल टू क्या दे देंगे, 10 लिख देंगे। यहाँ बीच में माइनस है तो ये हम माइनस सूत्र वाला यूज कर रहे हैं अभी, माइनस तो माइनस दे देंगे। अब A1 हमारा इसमें कौन सा है, तो यहाँ सर A1 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो यहाँ हमारा D बराबर क्या आएगा, 10 में से 5 आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा प्लस का 5 आया, है कि नहीं। अब यही हम आपका दूसरा का एग्जाम्पल अगर ले लें तो इसी में आप देखिएगा, जैसे यहाँ उदाहरण नंबर हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 20, 15, 10, 5, अगर इसका हमको सर्वांतर निकालना हो तो यहीं पे देखिए कि कैसे पलट जाता है, कैसे माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सर्वांतर का फॉर्मूला याद है, A2 माइनस A1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा A2 क्या है, जैसे ये हो गया हमारा A1,
ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4, यही ना है। तो अगर इसका हमको सूत्र निकालना है तो ये A2 इसमें कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 15 है, तो यहाँ पे हम D इक्वल टू क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। सूत्र में माइनस है तो यहाँ माइनस ही लिख देंगे, ठीक है। सूत्र में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लिख देंगे। अब A1 इसमें क्या है, तो सर 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। तो हमारा D बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 20 जाता है, नहीं जाता है, तो माइनस का 5 बचेगा ही, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस भी देख लिए कि इसी तरीके का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग सूत्र का यूज करके हमेशा सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई एरर ना हो, ठीक है। क्योंकि एरर होने पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता है ना, पूरा पेपर ही खराब हो जाता है। तो इसी वजह से आप लोग हमेशा सूत्र का यूज कीजिएगा। और इसका आगे भी सूत्र बनता है, जैसे आपको डिफरेंस, अब मान लीजिए कि हम तो इन दोनों बीच का अंतर समझे है ना, अगर हमको आगे का अंतर निकालना हो, अगर मान लीजिए कोई आगे का अंतर अगर आइडेंटिफाई करने में अगर श्रेणी है कि नहीं है, एपी में वो से मतलब एपी में है कि नहीं है, अगर वो हमको पहचानना है, तो वो पहचान करने के लिए तो हम सबका अंतर देखते हैं कि नहीं, तभी ना हम उसको बोलते हैं कि हाँ वो समांतर श्रेणी है। तो इसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए कि हमको इस बीच का अंतर निकालना है, तो इस बीच का अंतर निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको, फिर यहाँ देखिए A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका यही फिर हमारा डिफरेंस में कौन सा सूत्र लगेगा, अब ये सूत्र नहीं लगेगा। अब हमारा जो सूत्र यूज होगा, जो हम आपको लिख करके बताते हैं, जो अब हमारा वो सेकेंड सूत्र जो होगा, ये हमारा सूत्र यूज होगा A3 माइनस A2, ठीक है दोस्तों। मतलब जो दो पदों के बीच का अंतर हमको निकालना होगा, अब उस पद के पास चल जाएंगे। मान लीजिए हमको इन दोनों का बीच का अंतर निकालना है, तो हम 15 के पास आ जाएंगे। अब 15 के पास देखेंगे कि ये हमारा कौन सा पद है, तीसरा पद है, मतलब A3 पद है, तो हम A3 में से A2 को मतलब घटा देंगे। क्या करेंगे, A3 में से हम A2 को घटा देंगे, तो हमारा उसका बीच का अंतर पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कक्षा 10 का, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हर साल इसमें से 5 से 10 नंबर पूछे ही जाते हैं दोस्तों, मिनिमम कम से कम 5 नंबर, और ऊपर का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग हर एक पूरे एक एक क्वेश्चन को इसमें बनवाएंगे और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख देंगे या सीधा सॉल्व कर देंगे। आप लोग देखिएगा, हर क्वेश्चन भी हम बनाएंगे तो आपको लगेगा कि सर मतलब क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन, मतलब वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे आपको समांतर श्रेणी समझाए ना, उसी तरीके से सारा क्वेश्चन भी हम आपको समझा कर बनवाएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को लेंगे हम, एक एक अलग अलग जितने भी कॉन्सेप्ट होगा सबका हम लेंगे और सब आप लोग बनाइएगा। दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो इस वजह से हम अब नेक्स्ट पार्ट में हम वो क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को रिवीजन कीजिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप लोग हाँ लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो हम आपको फिर से दोबारा समझाएंगे, ठीक है। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से समझाए, चाहे हो सके तो उस पर हम आपको वीडियो ही बना देंगे, लेकिन समझाएंगे ज़रूर। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, चाहे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, चाहे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसका हम समाधान ज़रूर करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।